दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ बंसल। चैनल का नाम है स्टॉक केयर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि नई वीडियोज बनाने के लिए बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। मैं बहुत दिनों से आपसे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूं। इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में डिस्कशन किया, टाइम वैल्यू के बारे में किया। इनको ग्रीक ऑप्शंस कहा जाता है। डेल्टा हो गया, थीटा हो गया, वेगा हो गया, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हो गया। फिर यह भी बताया कि इन ग्रीक ऑप्शंस का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सबसे कम कहाँ होता है। आउट ऑफ द मनी में होता है, एट द मनी में होता है, इन द मनी कॉल या पुट में होता है। मैं डिस्कस कर रहा हूं ये सारी बातें सो दैट जब भी आप सही स्ट्राइक प्राइस को चुनो तो आपको पता होनी चाहिए विच इज द बेस्ट स्ट्राइक प्राइस। उसमें यह भी देखा जाएगा कि अभी एक्सपायरी कितने दिन बचे हुए हैं। बहुत सारी बातों के बेस पे आप कोई भी स्ट्रेटजी बनाओगे। आज मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग की, जिसको कहा जाता है बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी जो होती है, ये सबसे ज्यादा फेमस स्ट्रेटजी है जो लोग भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके बीच में। इसको बुल इसलिए लगाया गया है क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तब आपको प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे। और कॉल इसलिए लगाया गया है कि इसमें आपके लिए एक कॉल खरीदनी पड़ेगी और एक कॉल आपके लिए बेचनी पड़ेगी। तो जो स्ट्रेटजी है वो क्योंकि कॉल साइड की, इसलिए कॉल लगाया गया है। और स्प्रेड इसलिए लगाया गया है कि जो एक कॉल खरीदोगे, एक कॉल बेचोगे, उनके बीच में डिफरेंस होगा, डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस की होंगी। स्प्रेड का मतलब ही होता है कि एक डिफरेंस होना। तो डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस की आप एक कॉल खरीदोगे, एक बेचोगे, इसलिए इसको कहा जाता है स्प्रेड। तो यहां से पूरा नाम बनता है बुल कॉल स्प्रेड। बहुत ज्यादा फेमस स्ट्रेटजी है जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। जब आप किसी एक कॉल के लिए खरीदते हो, पहले मैं ये बता दूं कि स्ट्रेटजी बेटर क्यों है, तो इसके बारे में बताऊंगा। अगर आप एक कॉल को खरीदते हो तो आप एक प्रीमियम पे करते हो, और जब आप प्रीमियम पे कर देते हो तो आप उम्मीद करते हो कि वो इन द मनी आ जाए और एक बहुत जल्दी मूवमेंट आ जाए, एक बड़ा मूवमेंट आ जाए। क्योंकि अगर एक बड़ा और एक जल्दी मूवमेंट आएगा तभी आप पैसा कमा पाओगे। अगर मार्केट साइडवेज रहता है या सपोज करते हैं बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आता है तो थोड़ा बहुत आपका प्रीमियम बढ़ता भी है, लेकिन टाइम डिके की वजह से वो प्रीमियम कम भी होता रहेगा। वहां पे इतनी सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है आपके लिए कि कई बार ऐसा होता है एक्सपायरी के समय आपकी कॉल इन द मनी नहीं आ पाती है, एट द मनी या आउट ऑफ द मनी रह जाती है, और उस केस में आप पूरा का पूरा प्रीमियम अपना खो देते हो। एक बेनिफिट है, अगर एक बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया और आपके डायरेक्शन में आ गया, आप प्रॉफिट अच्छा खासा कमा सकते हो। लेकिन जो हम देख रहे हैं मार्केट में, ऐसा कितने लोग पैसा कमा पा रहे हैं। सरकार भी बार बार आपको वार्निंग दे रही है कि 10 में से 9 लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लॉस कर रहे हैं। इसका मतलब कि एक बहुत बड़े मूवमेंट से पैसा कमाने की उम्मीद लग तो बहुत ही इफेक्टिव रही है, ड्रीम टाइप की लगती है, मजा आ जाएगा, लेकिन मजा वास्तव में आ नहीं रहा है, लोगों को लॉस ही हो रहा है। तो जो स्ट्रेटजी मैं आपको आज बताने वाला हूं, इसके अंदर यह है कि अगर मूवमेंट बहुत बड़ा नहीं भी आ रहा है, छोटा मोटा मूवमेंट भी आ रहा है, मॉडरेट भी है, तब भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। और अगर बाई चांस वो मूवमेंट नहीं आ रहा है, साइडवेज रहता है या मार्केट ऊपर की जगह नीचे भी जा रहा है, तो लॉस होगा तो वो लॉस भी लिमिटेड हो जाएगा। जो प्रीमियम था वो पूरा का पूरा आपको लॉस नहीं होगा, उसकी जगह आपको कम लॉस होगा। तो लॉस भी आपको कम होगा लेकिन प्रॉफिट भी लिमिटेड रहेगा। लेकिन एक बात सही है कि कम से कम प्रॉफिट होने के चांसेस तो ज्यादा हैं। वहां पे तो आप पूरा का पूरा प्रीमियम खो रहे हो अगर आपको लॉस हो रहा है। यहां लॉस अगर बाई चांस होता है तो आप बहुत कम लॉस आपके लिए होगा, लिमिटेड होगा। और अगर प्रॉफिट होगा, जिसके चांसेस ज्यादा हैं, आपके डायरेक्शन में गया, तो बहुत बड़े मूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मॉडरेट मूवमेंट होता है तब भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और थीटा वगैरह की, डेल्टा वगैरह की बहुत ज्यादा चिंता करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो मैं अब आपको समझाऊंगा स्ट्रेटजी के बारे में। मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है, उसकी हेल्प से मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से आप इसके थ्रू पैसा कमा सकते हो। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हो एक स्लाइड, इसमें मैंने एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ करी हुई है। उसमें एक रेड कलर का स्पॉट है जो आज निफ्टी 50 का प्राइस है। इस समय जब निफ्टी 50 क्लोज हुई थी उस समय स्पॉट प्राइस था 24,968 रुपीज। आज जो डेट है वो डेट है 18 जुलाई 2025। इसके हिसाब से मैं आपके लिए समझा रहा हूं, आज का रियल एग्जाम्पल लेके मैं समझा रहा हूं आपके लिए। तो आप क्या करते हो, एट द मनी एक कॉल के लिए आप खरीदते हो। तो मैंने देखा जब प्राइस 24,900 की जो कॉल चल रही थी उसका प्रीमियम था 195 रुपीज। ये बिल्कुल सही फिगर्स ले रखी है मैंने, ये मेरा एग्जाम्पल की फिगर्स नहीं है। मैंने बाकायदा ऑप्शन चेन में जाके जो सही प्राइस है आज का वही लिया हुआ है। तो जिस समय मार्केट आज बंद हुआ था उस समय 24,900 की जो कॉल चल रही थी वो चल रही थी 195 रुपीज की। तो 195 रुपीज देके आपने कॉल के लिए खरीद लिया, क्योंकि स्पॉट प्राइस के बिल्कुल नियर बाई है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एट द मनी। 195 रुपीज एक यूनिट की है। जो लॉट होता है वो 75 का होता है। तो अगर आप चाहते हो टोटल आपने कितना प्रीमियम पे किया, तो आपको इसको 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन वो हम एंड में देख लेंगे प्रॉफिट या लॉस निकालने के बाद। अभी एक यूनिट के बेस पे इसको हम समझ लेते हैं।
और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक आउट ऑफ द मनी आपको कॉल के लिए बेचना भी पड़ेगा, आउट ऑफ द मनी। तो स्पॉट प्राइस 24,968 रुपए है, तो आउट ऑफ द मनी 25,100 की कॉल के लिए आपने बेच दिया। जब आपने बेचा तो आपको प्रीमियम रिसीव होगा। अब आप प्रीमियम पे नहीं करोगे, अब आपको प्रीमियम रिसीव होगा। जो खरीद रहा है वो आपको प्रीमियम देगा और उसका इस समय रेट चल रहा है 90 रुपीज। सर हमारा मार्जिन मनी भी तो जाएगा, वो आपका मार्जिन मनी आपके ब्रोकर के पास रहेगा कि अगर बाई चांस आपको लॉस हो जाए तो उसकी रिकवरी के लिए वो आपके ब्रोकर के पास रहेगा। तो वो एक तरीके से आपके पास जा नहीं रहा है, वो ब्रोकर के पास सेफ रखा हुआ है, वो पैसा तो आपको वापस मिल जाएगा, तो उसकी इतनी चिंता करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप कॉल खरीदोगे तो प्रीमियम आपको 195 रुपीज देना पड़ेगा। आउट ऑफ द मनी कॉल के लिए आप बेचते हो तो जो भी बायर रहा होगा, क्योंकि आप तो सेलर हो, वो आपको प्रीमियम पे करेगा। और इस समय 25,100 की जो कॉल है उसका प्रीमियम चल रहा है वो 90 रुपीज चल रहा है। तो इस केस में 195 रुपीज आपने पे करे और 90 रुपीज आपको मिले, तो अल्टीमेटली जो आपकी जेब से गया वो केवल 105 रुपए गया। अब इस स्ट्रेटजी में जो मैक्सिमम लॉस आपको हो सकता है वो केवल 105 रुपए का हो सकता है। कहीं भी एक्सपायरी बंद हो, जब एड में आप समझोगे तो आपको मेरी बात समझ में भी आएगी। अब एक्सपायरी के समय मार्केट कहीं भी बंद हो, जो मैक्सिमम आपको लॉस हो सकता है वो 105 हो सकता है। तो जो आपकी प्रीमियम का प्राइस था 195 का लॉस होता अगर आप कॉल केबल खरीदते। बट इस स्ट्रेटजी में आने के बाद आपने 195 पे किया तो आपको 90 रुपीज मिल भी गया, तो 105 अब आपका नेट आपने पे किया हुआ है। तो आपको अगर लॉस होगा भी तो 105 का लॉस होगा, 195 का आपको लॉस नहीं होगा। अब दो सिनेरियो की बात करते हैं। जिस समय एक्सपायरी आती है उस समय जो आपने सोचा था मार्केट ऊपर जाएगा वो ऊपर नहीं जाता है, वो नीचे की तरफ जाता है। सपोज करते हैं 200-300 पॉइंट का मूवमेंट आता है और जब मार्केट एक्सपायर करता है तो 24,800 उस समय स्ट्राइक प्राइस चल रहा होता है, या स्पॉट प्राइस भी कह सकते हैं। तो सिनेरियो 1 में मैंने लिखा हुआ है मार्केट एक्सपायर्स 24,800, मतलब मार्केट गिर जाता है। अब अगर मार्केट गिरता है तो दोनों की दोनों कॉल आउट ऑफ द मनी आ जाती है। एटीएम भी आउट ऑफ द मनी, और जो आउट ऑफ द मनी थी वो तो रहती ही आउट ऑफ द मनी है। जो कॉल आपने खरीदी थी वो आउट ऑफ द मनी हो जाती है। इसकी वजह से जो आपने प्रीमियम 195 पे किया था वो आपका जीरो हो जाता है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने बताया था इंट्रिंसिक वैल्यू मिलती है एक्सपायरी पे, और यहां पे आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ है ही नहीं। तो जो भी आपने प्रीमियम 195 पे किया था वो जीरो हो गया, आपको 195 का लॉस हो गया। और दूसरी कॉल भी आउट ऑफ द मनी हो गई। आउट ऑफ द मनी का मतलब आपको प्रॉफिट हो गया, क्योंकि जिसने खरीदा होगा उसके लिए आउट ऑफ द मनी, तो आपके लिए प्रॉफिट। कॉल बेचने वाला हमेशा यह चाहता है मार्केट नीचे की तरफ जाए, मार्केट गिरा तो आपको बेनिफिट हुआ। तो जो 90 रुपीज प्रीमियम आपको मिला था अब वो प्रीमियम आपका हो गया। तो आपको जो लॉस हुआ 195 रुपए का, प्रॉफिट जो हुआ वो 90 रुपए का। तो नेट लॉस जो आपको हुआ वो केवल 105 रुपए का हुआ। अगर आपने ये स्ट्रेटजी नहीं लगाई होती, केवल आपने कॉल बाई करी होती, तो आपका जो प्रीमियम था 195 रुपए, उतने का लॉस होता 195 का, अगर वो आउट ऑफ द मनी रह जाती। लेकिन आपने स्ट्रेटजी लगा के अपने लॉस को 195 से मात्र कितना कर लिया, 105 रुपए कर लिया। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, आप समझने की कोशिश करना मैं आपको बता क्या रहा हूं। अब सिनेरियो 2 की बात करते हैं। जो आपका मूवमेंट था, आपने कहा था मार्केट ऊपर जाएगा, उधर मार्केट जाता है और 25,200 पे बंद होता है। 25,200 पे अगर क्लोज होता है इसका मतलब मार्केट बढ़ा, करीब 200, सवा 200, 250 पॉइंट बढ़ा, ऊपर की तरफ गया। बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आया, तब भी मूवमेंट आया। और इसकी वजह से क्या हुआ, दोनों की दोनों कॉल इन द मनी आ जाती है। दोनों कॉल इन द मनी आ जाती हैं तो जो आपने कॉल खरीदी हुई थी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई 24,900 की आपने खरीदी थी, और 25,200 पे बंद होता है, तो 300 रुपए आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। इस बात को दोबारा समझ लो। 24,900 स्ट्राइक प्राइस की आपने कॉल को खरीदा था, एक्सपायरी हो रही है 25,200 की, इंट्रिंसिक वैल्यू 300 रुपए आपको मिलेगी। लेकिन आपने 195 प्रीमियम भी पे किया था, तो 300 रुपए आपको मिले, लेकिन आपकी जेब से 195 रुपीज गए थे, तो आपको प्रॉफिट होता है 105 रुपए का। लेकिन जो आपने कॉल सेल करी थी उसका भी आपको लॉस हो गया, क्योंकि वो इन द मनी आने से जो बायर था उसको प्रॉफिट हुआ होगा, आपको लॉस हो गया। तो वो आपसे पैसा मांगेगा कि मेरी तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्रिएट हो गई, मुझे आप पैसा दो। तो 25,100 की आपने कॉल स्ट्राइक प्राइस को सेल किया था और 25,200, 100 रुपए से इंट्रिंसिक वैल्यू क्रिएट हो गई। तो जो बायर था वो आपसे 100 रुपए मांगेगा, उसको अपनी जेब से 100 रुपए दोगे। लेकिन आपने उससे 90 रुपए प्रीमियम ले रखे हैं, आप 100 रुपए पे करोगे, 90 रुपए आपने प्रीमियम ले रखा है, तो जो नेट लॉस होगा वो केवल आपको 10 रुपए होगा। तो आपने जो कॉल
खरीदी थी उस पर नेट प्रॉफिट 105 रुपए का हो रहा है, और जो कॉल आपने बेची थी उस पर लॉस आपको 10 रुपए का हो रहा है। जो नेट प्रॉफिट होगा वो 105 में से 10 को घटा देंगे तो 95 रुपीज का होगा। कॉल में 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 195 रुपए का प्रीमियम पे किया था, नेट प्रॉफिट 105 का हो गया। जो कॉल बेची थी उसमें आपको 100 रुपए पे करने पड़ेंगे, लेकिन 90 रुपीज का आपने प्रीमियम अर्न भी किया था तो 10 रुपए का लॉस होगा। 105 रुपए का प्रॉफिट, 10 रुपए का लॉस, तो कितना नेट प्रॉफिट होता है? 95 रुपीज का नेट प्रॉफिट रहता है। ये 95 रुपीज का प्रॉफिट एक यूनिट पे हुआ, और निफ्टी 50 का 75 का लॉट है, 75 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका नेट प्रॉफिट निकल के आता है 7,125 रुपए। अब हम इससे कंपैरिजन करते हैं कि अगर आप कॉल को ही खरीदते, इस स्ट्रेटजी के अंदर नहीं जाते, आप बेचते नहीं, केवल कॉल को खरीदते, तो क्या क्या लॉस आपको हो सकता था। और अगर एक्सपायरी के समय आपकी कॉल 0 हो जाती तो आपका पूरा 195 का लॉस हो जाता। 195 के लॉस को हमने केवल यहाँ पे 105 रुपए का लॉस कर दिया। 90 रुपए से आपको हमने एक तरीके से प्रॉफिट करवा दिया। जो लॉस 195 हो सकता था वो केवल 105 रुपए का लॉस हुआ। तो ये एक तरीके से लॉस आपका लिमिटेड हो गया। हाँ, अगर बहुत बड़ा मूवमेंट आता तो वहां पे प्रॉफिट भी अनलिमिटेड होता, लेकिन यहां पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो लिमिटेड हो रहा है, वो केवल 95 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या फर्क पड़ता है? कम से कम प्रॉफिट होने के चांसेस तो ज्यादा हैं। यहां में थीटा की चिंता नहीं करनी है, यहां में डेल्टा की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे बंद हो, एक्सपायरी के समय कोई भी हो, अगर आपको लॉस होगा तो वो लॉस आपको 105 रुपए का होगा, प्रॉफिट होगा तो 95 रुपीज का होगा। सर किसी भी कहीं पे भी एक्सपायरी हो आप करके देख लो। आप 25,100 की जगह 25,200 पे एक्सपायरी करवा लेना, 24,900 की जगह 24,800 पे एक्सपायरी करवा लेना। आप किसी भी पॉइंट पे एक्सपायरी करवाओगे, अगर लॉस होगा तो लॉस वो मैक्सिमम 105 रुपए का होगा, और प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट आपको 95 रुपीज का होगा। शानदार स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी के थ्रू आप अपने लॉस को तो लिमिटेड करते ही हो, और प्रॉफिट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े मूवमेंट की तलाश नहीं होती है। अगर मॉडरेट भी अगर आपका एक तरीके से मूवमेंट आता है, तब भी आप लिमिटेड प्रॉफिट 7,125 इस एग्जाम्पल के अंदर आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो अगर आपका कन्विक्शन, आपका एनालिसिस ये कहता है कि मूवमेंट तो आएगा और बढ़ेगा मार्केट, ये भी श्योर है, लेकिन आप ये श्योर नहीं हो कि बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा, तो कॉल खरीदने से अच्छा होता है यू फॉलो दिस स्ट्रेटजी। आपको प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा, और अगर बाई चांस लॉस होता भी है तो लॉस लिमिटेड होगा। मैं बहुत सारी स्ट्रेटजी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की देता रहूंगा, और मैं बार बार कह रहा हूं ज्यादा के चक्कर में मत पड़ना। बहुत लोग पैसा गंवा रहे हैं, वो लगता है प्रीमियम का लॉस होगा, प्रीमियम का लॉस तो बियर कर लेंगे, प्रॉफिट हो गया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कभी नहीं होता, आप हमेशा प्रीमियम ही देते रहते हो। तो जो ऐसी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, ये आपके लिए इतना प्रॉफिट कमा के दे सकती हैं, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ, हमारे एक सोर्स ऑफ इनकम और भी जनरेट हो चुका है। चैनल सब्सक्राइब करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, ये देखो गलत हो जाएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। हमारा वो रिलेशन बन चुका है अब कि आपको चैनल तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।